साथियों नमस्कार, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज। आज हमारे साथ में मौजूद हैं आपके चहेते और आपके जाने माने राघवेंद्र गुर्जर इंडियन, जो कि अपनी फेसबुक पेज पर अधिकतर आपके सुरक्षा के लिए, आपकी साफ सफाई के लिए और महिला बहन बेटियों के सम्मान के लिए कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, मौजूद हैं। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले अमर भारत न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी की दरबार। धन्यवाद दूंगा आपको। जनता की आवाज आपने सुनी और जनता तक पहुंचाने के लिए पहल की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी आवाजें उठाई भरतपुर के अंदर जो कि सबके हित के लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखो, ये तो शुरू से रहा है जी। जो लहर के विपरीत तैरेगा ना तो मरी मछलियां जा रही हैं एक दिशा में और जिंदा मछली दिशा मोड़ेगी तो मरी मछली को दिक्कत आनी है। तो मरी मछली ये चाह रही है कि हमारे संग में दौड़ाए, हमारे संग में भेजा है। मैंने हाथ जोड़ दिया उनको, मैंने नहीं, मिशन भरतपुर है, जनता का है। जो उद्देश्य था जब 2011 में इसका गठन किया था वो ये किया था कि सारे घोड़े बेलगाम हो रहे थे, प्रशासन हो, राजनीतिक हो, कोई कुछ सुन नहीं रहा था। तो यहाँ के सभी लोगों ने तय किया था एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए जिससे प्रेशर बना के रखें कि जनता भी को मालिक है। कि लोकतंत्र तो ये कह रहा है, और लोकतंत्र की असली अवधारणा तभी होगी पूरी जब जनता मालिक होगी। जी। कल ही का सीन देख लो आप, गवर्नर साहब आए, हमें नाम नहीं पता, क्या नाम बताना जी। भरतपुर को आतंकवादी रह नहीं रहे, ऐसे अपराधी है नहीं, उनको मार दें, कुछ कर दें जी। पूरा शहर जाम कर दिया, मंदिर तक, गंगा मंदिर, कल एक आंवला एकादशी थी, महिला दिए जलाने गंगा मंदिर जा रही थी, भगा दिया। नहीं जी, कि बादशाह आ रहे, फिर नहीं हो गए बादशाह, मत क्यों भाई। आप ये बताओ आपका चरित्र क्या है? आप एक बादशाह की तरह जनता से व्यवहार कर रहे हो, पूरी यहाँ से वहां से पूरे शहर को जाम कर दिया जी। बिहारी का रास्ता है, महिला जा रही है, इतना मेरे सामने वीडियो रखे हैं, डालूंगा आगे चल के, बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले, वो आओ जाओ जाओ। अब उनको बेचारे को क्या पता कौन आ रहा हो, कोई तो कर रहा था राजपाल यादव आ रहा हो, तो मैंने कहा राजपाल यादव को तो सुविधा होनी चाहिए। फिर बाद में राजपाल यादव अब आ रहा है, वो राज्यपाल जी आ रहे हैं, तो मेरे भाई राज्यपाल जी आ रहे होंगे, राज्यपाल यादव जी आ रहे हों, जनता से बड़े तो कोई नहीं है, जनता भगवान है। अब जनता भगवान है और जनता मालिक है, कहने को चुनाव में वक्त तो सब कुछ है कि हम चौकीदार है, हम यूं हैं, तो फिर चुनाव के बाद क्या हो जाता है? इनको वोट लेने के बाद फिर क्या जनता क्या है? जनता एक मतलब मक्खी फेंदे दूध निकाल जी। इनको एहसास कराने के लिए मिशन भरतपुर जो छेड़ा है, इसीलिए छेड़ा है 35 साल से भरतपुर को यहीं के जो जनप्रतिनिधि थे, जिनकी जय जयकार जनता है कर रखी, फलाने की जय और फलाने की जय, वो जय जयकार भरतपुर को ले डूबी। अब जय करनी है तो भरतपुर की करो, गंगा मैया की करो, अपने शहर की करो। इसलिए हमने अभियान चलाया मिशन भरतपुर, और इसमें कठिनाई तो आनी है और शुरू से अभी नहीं आ रही। 2011 से हम कर रहे हैं। कितनी केस पुलिस ने लगा दी? मेरे ख्याल 25-30 केस होंगे, मुझे पता भी नहीं, मैं जमा भी नहीं करा था। वो केस लगा देते, मैं तो पकड़ लो जेल में। तो जज साहब से बात करेंगे हम, जब भाईचारा पार्क बनाया था बुद्ध की आड़ में, जहाँ नफरत की चौकी खोल रखी थी, सरदारों में मुसलमान लड़ाई करा दी, हिंदू मुसलमान में जी, और बीच में चौकी खोल दी परमानेंट। वो 5 पुलिस वाले बैठे रहे थे, वो ज्यादा दारू भी बैठे रहे थे। मैं कहता ये क्या उल्टी नफरत खा देंगे। तो तब हमने क्या किया, भाईचारा पार्क बनाया बुद्ध की आड़ में, नफरत खत्म करी, वो चौकी हटवाई। तो ये भाईचारा, ये एकता, ये प्रेम, ये विकास, इससे राजनीतिक लोगों को शुरू से नफरत रही है। क्योंकि समस्या में समाधान हो गया तो फिर किस बहाने वोट लेने जाएंगे? वो कब कहेंगे चुनाव में कि सुजान गंगा नहर को सुधार देंगे, मैया को, तुम्हारी फैक्ट्री खुलवा देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, गड्ढा भरवा देंगे, सफाई कर देंगे, फिर कब कहेंगे? तो समस्या समाधान जनता कर रही है, अब वो दिक्कत आ रही है कि ई का है। फिर उन्होंने क्या किया, कैसे करें? जनता दूर कैसे करें? राघवेंद्र मिशन भरतपुर से दूर कैसे करें? लीड तो हम मिशन भरतपुर कर ही रहा है, कोई तो चाहिए जी भाई। लोग बिजी हैं अपने धंधे में, काम में, परिवार बेचारे, उनकी गलती नहीं लोगों की। मुझ में वो हिम्मत है, वो जनता ने भरी है, और आज वो हिम्मत आसमान से ऊपर पहुंचा दी जनता ने। जो गंगा मंदिर मोहर लगाई है, 95 साल के गुरुजी हमारे रामकृष्ण पंडित जी, उन्होंने कहा है आज सबके सामने कि मेरे 95 साल की जिंदगी में ऐसी पब्लिक कभी नहीं आई जो बगैर लड्डू पूड़ी की आई हो, बगैर जाति पार्टी की आई हो, बगैर धर्म को बगैर लालची पब्लिक आई है। किस लिए? मिशन भरतपुर चाहिए। तो जनता की मांग है, अब जनता की मांग के विपरीत सरकार जाएगी तो सरकार टकराव हो जाएगा। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, टकराव ना करें, आप बात करें। तुम दर्शाओगे, बादशाहपन दिखाओगे तो टकराव हो जाएगा। क्योंकि लोहागढ़ के फौजदार है, इनसे आज तक दिल्ली कभी ना जीती, ये तो जयपुर है, ध्यान रख रहे हैं, इतिहास गवाह है, दिल्ली कभी नहीं जीती भरतपुर से। तो भैया हमसे डरो झगड़ो मत ना, हमसे प्यार की बात करो। अगर हमको गलत बात करेगा तो मैं समझाओ भाई गलत बात है, सड़क नहीं बनेगी, नाली नहीं बनेगी। फिर एक बात आती है, सच तो बोलूंगा मैं, सच से पीछे नहीं। जनता ने आज मुझे लाइसेंस दे दिया कि गुंडा कोई भरतपुर में है तो पुलिस है और राजनीतिक लोग हैं। हाँ मैं गुंडा हूं, तुम जैसे गुंडों से गुंडा चाहिए, तुम तो रावण के गुंडे हो, राक्षस हो। ये रहा राजा राम का गुंडा है, ये बेटे हनुमान जी। हाँ राजा राम गुंडा हूं, क्यों नहीं? मेरे राम जी ने तो 1.25 लाख पूत, 1 लाख नाती,
12 आंवड़ा घर दियो ना पाती, इतने मार दिए, तो बिंदु बड़ा गुंडा कौन है? बुराई को खत्म करना हमारे राम ने सिखाया है, यही राम राज की कल्पना है। ये पूजा नहीं है कि दिन भर मंदिर में पूजा करे जा रहे हो, राम का कुछ करना रे, राम पूजा में लग रहे हो। राम भी ऐसा है कि भैया ये कौन सी सरकार आई है, पूजा पाठ काम कौन करेगा? तो हम काम वाली सरकार है, या की सरकार है भगवान राम की, ये बरोबर है कि भैया कल में ऐसी कल्पना ऐसा है, सब कुछ संभव है। और आज वो संभव पे मोहर लगा दी जनता ने, मेरे हौसले इतने बढ़ा दिए। मैं आज जनता को हाथ जोड़ निवेदन करूंगा, जितने भी लोग वहां आए थे, मैं कह रहा हूं एकदम एक छोटा सा भारत आया था, छोटा भारत था एक, जिसको कहते हैं भारत, ना कोई जाति का भेद, ना कोई ऊंच नीच का भेद, सब कुछ था वहां। उस छोटी सी जगह में इतनी विशाल चीज थी वहां, मुझे मालूम है मुझे क्या मिल गया आज, मेरी आंख में भर दिया। मुझे तो मैं बता ना सकूं मुझे कितना हौसला बढ़ा दिया। जितने भी लोग आए थे उनका जीवन बड़ा ऐसा नहीं बोलूंगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जनता का साथ और जनता का प्रेम अटूट बंधन की तरह मिल रहा है। अब कैसे राघवेंद्र इंडियन गुर्जर के नाम से जाने जाते हैं ये सेवक, हालांकि आपको बता दें जनता की कठोर तपस्या सी करके ये आवाज उठा रहे हैं और जनता ने आज पूरा विश्वास दिलाया है इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होकर कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हालांकि काम अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, तभी तो जनता साथ है। क्या महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना गलत है? मैं एक बात पूछूंगा राघवेंद्र जी से कि आपको पुलिस थाने पर ले गई थी, क्या मामला था और क्या पूरा प्रकरण था? क्या महिलाओं के सम्मान में साफ सफाई को करवाते हुए या फिर गंदगी के लिए विरोध करना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखने में ऐसा मिला, एक तो पहली चीज थी दहशत कि मुझे डर बैठा था। पहला तो निर्णय ये था कि डर बैठा था उसमें, डरा तो हमें भगवान ना सके, भगवान काम कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी कि हमारी सरकार के नारे हैं, महिला को सम्मान करेंगे, मंदिरों पे गंदगी नहीं फैलने देंगे, सफाई करेंगे। तो हमारी सरकार का नारा था, वो जनता पूरा कर रही थी, दुख हो रहा था कि भाई हमारे नारे ये क्यों पूरा कर रहे हैं। तो मैं भजनलाल भाई से अपने से कहना चाहूंगा, आपका नारा है, हमारा नारा है, सबका नारा एक है, शहर सुंदर होना चाहिए। अगर ये नारा सच में आप देना चाह रहे हो तो हमसे मिलो, हमसे बात करो। ये मत सोचो हमको ठेका ले लेंगे, हमें कोई पद दे दी हूं, ना हमें ठेका चाहिए, ना कोई पद चाहिए, ना कोई पार्टी चाहिए तो मिशन भरतपुर की विरासत चाहिए जो हमें चेहरा में चाहिए। क्योंकि लोहागढ़ की विरासत अजय विरासत है, उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है वो दुनिया में किसी जनप्रतिनिधि नहीं किया। हर जनप्रतिनिधि चाहता है कैसा मक्कार जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के मक्कारों के मक्कार निकले। हर कोई चाहता है को रोजगार शहर में आए, किसी की पेट में रोटी मिल जाए। यहाँ ये क्या चाह रहे, सभी जमीन ने खाइए में होटल में जो हम सब कब्जे हम कर लें, जनता सारी भूखी मर दो। तो ये गंदी सोच इस शहर को पीछे ले आ रही थी, इस सोच के खिलाफ लड़ाई है, तभी जनता आ रही है। जनता को विश्वास क्यों हो रहा है मिशन भरतपुर? भाई आज से नहीं हो रहा है, ये 2011 से लड़ रही है। ऐसा कौन सा पहलू है शहर का जो हमने नहीं छुआ हो मिशन भरतपुर ने, जनता आंदोलन ने। जनता आंदोलन की आवाज जनता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, भरतपुर मिशन केवल राघवेंद्र इंडियन गुर्जर जी का नहीं है, बल्कि आप सभी का है, क्योंकि ये आप सभी के लिए तत्पर खड़े हैं। इंसान कैसा भी हो अपने घर में भी साफ सफाई रखता है, तो क्या इंसान सड़क पर चलेगा तो राघवेंद्र जी उसकी साफ सफाई के लिए कहना नहीं चाहेंगे क्या, या फिर कहना गलत है? या फिर कोई सुजान गंगा नहर की दीवार से सटकर टॉयलेट करता है और अगर वहां राघवेंद्र जी ने अपना ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ टॉयलेट मत करो, तो क्या ये गलत है? मैं जनता से ही केवल निवेदन करना चाहूंगा कि राघवेंद्र जी ने बहुत सारे सवाल अपनी फेसबुक लाइव के माध्यम से जो उठाए, राघवेंद्र इंडियन नाम से जो है उस पर अधिकतर आपको पूरी पब्लिक को देखने को मिलता है कि एकमात्र राघवेंद्र जी जो हैं अपनी भरतपुर के मिशन को साकार करने में लगे हुए हैं। उस मिशन में सारी चीजें आती हैं, शहर की साफ सफाई यानी कि कहीं गंदगी ना फैले, और एक प्रशासन के अंदर जो चीज हम खुद ये राघवेंद्र जी देख रहे हैं उसको प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं कि गंदगी पर ध्यान दें, गंदगी से बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, आजकल जो सड़क पर नारी यानी कि आपको खुले शब्दों में बता दूं सुरक्षित नहीं है, अगर उसके सम्मान में कोई शब्द उठता है तो क्या राघवेंद्र गलत है? इसी प्रकार से मैं आपको बार बार भी दिखाता रहूंगा। और महिलाओं के सम्मान में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं राघवेंद्र जी, आखिरकार पूरे मामले को और सुनिए, भरतपुर मिशन के बारे में आगे और क्या है। और ये तो फिर प्रधानमंत्री का नारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास। उनके नारे को पूरा कर रहे हैं, जो सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नारे को पूरा करना अगर अपराध है तो फिर अपराध तो वो कर रहे हैं सबसे बड़ा, देश को साफ सफाई तो मोदी जी चल रखा है, खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम तो उनकी सरकार के नारे को पूरा कर रहे हैं तो भी आपत्ति है। ये सरकार ने पहली बार देखी, ये ताजुब हो रहा है कि भाई एक गलत काम हो तो ताजुब हो, अपराध कर रहा हो, फिर क्या करें, अखबार के छाप रहे फोटो, हिस्ट्री सीटर, गुजर, ये वो। अरे मैं ना जाति मानता हूँ, ना धर्म मानता, ना पार्टी मानता, मैं एक ही धर्म में मानता और इंसानियत। बुरा लग रहा है
कि हम तो यार जातिवादी आए, पार्टीवादी, ये कौन सा धर्म ले आया हो इंसानियत को? ये सबसे बड़ा धर्म है, हर कोई जानता है। किसी धर्म से पूछने लगा आगे हो ना, सब चीज तो एक ही है, सबको मालिक तो एक ही है, सब चीज एक ही है, तुम्हें समझ में पता है सब चीज एक है, तो फिर 2 चीज 4 चीज क्यों कर रहे हो? फिर जाति पार्टी धर्म क्यों बांट रहे हो? और सिर्फ पूजा हो रही है, काम कहीं ना आ रहे हो, तुम कोई धर्म से नहीं हो, हिंदू धर्म से मतलब नहीं, मुस्लिम से नहीं है, कोई भी धर्म है, सिर्फ पूजा में लग रहे हैं, कर्म में कोई लग रहा है। जबकि किसी भी चलाया ना, ग्रंथ बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, जो भी ग्रंथ देश हमारे एक हैं, हमारे जो भी बाइबल जो भी हैं, उन सब में ये लिख रहा है कि कर्म करो, अच्छे काम करो, मानवता करो, किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी नाम तो करना रहे, बाकी नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये तो धर्म के खिलाफ भी काम कर रहे हैं लोग। तो कोई भी सरकार होगा नहीं, ये भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी और इससे नहीं है। राजनीतिक लोग जहां यहीं पर हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर राजनीतिक लोग जो भी हैं, उनका काम एक ही है, अपनी कंपनी बजा चलो। ये दल नहीं, कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो चली गई देश को लूटकर, फिर बाद में कांग्रेस आ गई, उन्होंने भी राज करा काफी, अपने नए नए पैतरे ले आए, अब ये नए पैतरे ले आए। तो अब इन पैतरे वाले हमें कह रहे हैं तुम एक ही पैतरा खेलो राम काज को। अगर तुम राम काज करोगे तो अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है, इस सरकार का नारा है हमने सब आतंकवाद खत्म कर दिया देश के अंदर, अपराधी सब मार दिए, तो फिर तुम्हें तो सुरक्षा में कौन डर रहे हो? फिर क्या सुरक्षा? फिर तुम्हें तो डर रहे हो? तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है? कल गवर्नर आ रहे, गवर्नर को जानना है कि कौन है कौन ना है, बाकी को तो सुरक्षा इतनी भीड़, वही नाम है तो जागरूक आदमी, वही नाम बता दो नाम गवर्नर कौन है राजस्थान, वही ना बताओ, ताजो है हो तो फिर कौन मार रहा हो, पूरा बैरान करती है भक्तों को। तो ये बादशाह खत्म होनी चाहिए। एक जनता को लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए है। जैसे विदेशों में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति साइकिल जाते हैं जी, और जहाँ छोटे मोटे सरपंच फिरपंच फैमिली छोटे बन जाए, आओ पूरे कामन को गाड़ी पे बगलान पे पूरे शहर में लिख देंगे फलाने ढकाने पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बन गए, तो तुम ताजुब करो। अब यहाँ एक मंत्री है जवाहर सिंह बेड़म, वो जाति से गुजर है और मेरी भी जाति गुजर है, वैसे मानता नहीं हूँ, लेकिन जो पैदा हुए तो जो नाटक कर रखे हैं नाटक में है। अब हम बेड़म जी से पूछो कि यहाँ पर पहले जो मंत्री थे जो बदमाश अपराध करते थे तो बिना संरक्षण देते थे, हैं? एक वैसे मंत्री भी थे, और एक जिसकी समाज के गुजरों से वोट जीते हो नगर में सुंदराड़ी गांव में, विकास हमारा वहीं से बहुत पुराना पीढ़ियों से हवेली हमारी वहां भी आगे पड़ी हुई है, तो जिनकी गुजरों से वोट तुम जीत रहे हो, ठीक है, तुम एक फैमिली और गृह राज्य मंत्री हो, वो जानते हुए भाई हो, तुम जानते हो अच्छी तरह राघवेंद्र कौन है, तुम भी जानते हो, सीएम साहब भी जानते हैं। उसके बाद चलो सीएम साहब तो बिजी है राजस्थान में, तुम तो यहाँ आ रहे हो, खूब नाच रहे हो, कौन से वहां गए, ठुमके लगाए मैडम साहब ने, वहां गए स्वागत में माला पहन के चले गए मैडम साहब, यहाँ के मंत्री हो, नगर के मंत्री हो, तुम राजस्थान के मंत्री हो, तुम भरतपुर के मंत्री हो, कोई अन्याय हो रहा है, तुम्हारी पुलिस कर रही है, तुम पुलिस के मुखिया हो, तो क्या कर रहे हो, तो पूछना रहे। तो मैं गुर्जर समाज के लोगों से, वहां के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को पहचान है, ये न जाति के न धर्म के, सिर्फ पार्टी के, इनका एक ही मसला है, अपनी पार्टी है, राज हमारी पार्टी राज होना चाहिए, हमारी पार्टी राज, हर आदमी पार्टी राज कर रहा है, और मैं लड़ रहा हूं जनता के राज में। क्या भैया किताब कह रही है नीले कोट वाले बाबा की, और कौन से नोट वाले बाबा बने गांधी जी हमारे, वो सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र कानून की पालना, जनता मालिक दिखाई क्यों ना दे रही? तो हम उसको साबित करने निकल पड़े, या हमें दिक्कत नहीं आ रही है, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहा जाता तो। और फिर ये सरकार राम सरकार है, इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, इस सरकार से तो हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा है, और उम्मीद धूमे ले जाएंगी तो फिर टकराव होगा, तो मैं नहीं चाहता। और फिर दिमाग क्या आ रही है, ये कौन है छोटा सा आदमी, गुंडा है, हम तो बहुत बड़े आदमी, तुम भूल कर रहे हो। जनता का जो नेतृत्व करेगा, कुर्सी मिल सकती है पार्टियों में, अपने राजनीतिक लोगों में, कुर्सी पे कहीं बैठ जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन जनता का प्यार नहीं बन सकता, जनता का नेता नहीं बन सकता कोई भी। जनता नेता वो बनेगा जनता के उधर जानेगा, भीड़ कमाई जाती है। ये आज भीड़ आई है ना, ये मेरी 15 साल खून पसीने मेहनत है, और फिर भी किसी ने आई, मैं किसी बार गया भी नहीं, मैंने फोन से अपील की है, अगर नहीं मैं निकल जाता पूरे शहर में तो पूरा शहर गंगा मंदिर खड़ा होता। आज किच्ची ठुक जाती दिल्ली तक, जयपुर तक किच्ची ठुक गई है, फिर दिल्ली तक खिंच जाती। फिर मैं कह रहा हूं उसमें टकराव करो, मैं किसी लालच में नहीं हूं, मो कोई चलाना ना, कोई पार्टी में आया ना किसी पार्टी में जाऊंगा, ना धर्म में जाऊंगा, ना किसी राज्य में जाऊंगा। एक ही धर्म है, मानवता, इंसानियत और भरतपुर मिशन, मेरी विरासत, मेरे पुरखान की विरासत, ये चाहिए बस। मानवता, धर्म, भरतपुर मिशन, साफ सफाई को लेकर और जनता के बारे में सोचने को मजबूर हैं। हालांकि अब आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें राघवेंद्र सिंह गुर्जर अपने फेसबुक पेज पर, जिसको ढकेल वाले जो व्यक्ति थे उनको हटा रहे थे वहां, और जो गंदगी फैला रहे थे उनको हटा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने समझा था और प्रशासन ने भी उसके ऊपर मतलब कार्रवाई करी थी कि गाली गलौज दिया था। लेकिन दूसरे दिन उसकी वीडियो सामने आई थी, जैसे पारिवारिक तौर के जो संबंध होते हैं, गाली गलौज, आपस में ब्रज भाषा को लेकर के जो बातचीत हो जाती है, इस तरीके का वो मामला था। हालांकि उसी पर वो कार्रवाई की गई थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने स्वयं
किसी भी मामले को लेकर, यानी कि चुनाव को लेकर या फिर किसी मुद्दे को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी पार्टी से मतलब है। उन्हें तो केवल राघवेंद्र गुर्जर इंडियन को केवल और केवल भरतपुर की साफ सफाई यानी कि भरतपुर मिशन से मतलब है। चाहे वो प्रशासन का किसी भी व्यक्ति हो उसकी भी मदद करते हैं, या फिर वो सड़क पर चलता हुआ कोई विकलांग हो, या फिर सड़क पर कोई जीव जंतु जानवर यानी कि पशु पक्षी, हर किसी की समस्या में खड़े रहने वाले राघवेंद्र इंडियन गुर्जर, यानी कि उनके खुद मुंह से ये बात निकल करके आ रही है कि मुझे किसी से मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे तो केवल आपके लिए लड़ना है, और ये लड़ना केवल आपकी साफ सफाई के लिए है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में साफ सफाई होगी तो आप डॉक्टर से भी बचेंगे, अस्पतालों से भी बचेंगे। वही मिशन है इनका कि अगर आप सड़क के किनारे या दीवारों के किनारे या मार्केट में या घर के पीछे या घर के आड़ में कहीं पे भी जहां से महिला गुजरती हैं या फिर कोई भी बच्चा गुजरता है, अगर आप बड़े होकर भी इस जैसी घटना करते हैं या फिर कृत्य करते हैं तो छोटे तो ऑटोमेटिक करेंगे। लेकिन खासकर कुछ वीडियो ऐसी भी थी जहां राघवेंद्र जी ने उनसे ये पूछा कि तुम यहाँ टॉयलेट कर रहे हो। मैं छोटी सी बात को लेकर ही बता देता हूँ, जो भी इन्होंने किया उसका वीडियो बनाया तो, लेकिन खुद इंसान ने गलती को मानकर ये भी कहा था कि हमको पता नहीं था, लेकिन ये सब गलत है, हमारा भी जो हमने ये यहाँ टॉयलेट कर रहे हैं ये गलत है और आप सही काम कर रहे हो। तो आखिरकार उस भाषा को क्यों नहीं समझ पाते, इनका कहने का मतलब है क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं साफ सफाई की ओर, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रेम भाव की ओर, आखिरकार क्यों खटास पैदा हो रही है, क्यों ठुमके लगाकर चले जाते हैं। राज्य मंत्री राजस्थान के जवाहर सिंह बेड़म से भी इन्होंने ये कहा है। हालांकि जब जवाहर सिंह बेड़म जिस रास्ते से गुजरते हैं तो उस रास्ते पर एकदम से चौकन्ना मामला हो जाता है और साफ सफाई तो छोड़ो, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं उनको जहां वो जाते हैं उस मामले तक, उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अब ये लगे हुए हैं कि हर नागरिक वहां तक पहुंचे, उसी रास्ते जैसी सुविधा हो, उसी रास्ते में साफ सफाई हो, यानी कि हर किसी को, हर एक नेता के ऊपर विश्वास हो, ऐसा काम करे। अब मुझे कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे भरतपुर के मिशन से मतलब है जहां सभी प्रेम भाव से रहें और मैं जो सेवा कर रहा हूं उसको समझें। राघवेंद्र जी एक बात बताएं, अधिकतर लोग मंदिरों के पीछे कचरा फैला देते हैं और आप उस चीज की भी आवाज उठा रहे हैं, क्या नगर निगम इसके बारे में सोचता नहीं? देखो, नगर निगम को दोस्त तो मैं दूंगा ही दूंगा, दोषी तो वो है ही है, लेकिन नागरिक कम दोषी नहीं है जी। मैं ये देख रहा हूँ, फतेहगढ़ी है, पार्क है, तो कोई ब्रेड ला रहा है, कोई टोस्ट ला रहा है, कोई चोको ला रहा है और डाल जाता है। वो ये भी नहीं देख रहा कि 25 चोकलेट नहीं खा रहे। एक तो साधारण जगह है, वो पार्क है, ऐसी चीज मंदिरों में नहीं डालेगा, मंदिरों में ऐसी बिल्कुल ना डालें। आसपास जगह है जहाँ कोई ऐसे पॉइंट बना दें दूर कि मंदिरों का गंदा हम ही कर रहे हैं। अब जैसे गणेश जी के मंदिर है, वो नाली पर बंद करवाई थी मैंने, 20 साल की नाली टूटे थी पाइप डलवा कर जनसहयोग से, लेकिन वहाँ 5 घास वाली बैठी हुई है। अब धर्म वाले आते हैं पूजा करने वाले, मैंने तो 5 रुपए घास लाकर गैया खिलानी है और धर्म दिखाना, और फिर बाबा ने तो गैया गोबर कर रही है, मार रही है, क्या है। मैं काफी दिन से मैं लगा हूँ इस बात को लेकर, मैं थोड़ा फंस गया हूँ इसमें कि वो घास वाली 4 महिलाओं को उनको पीछे बैठा दें, वो कंजसी बस्ती बना दी, क्या बना दी, गंदी सी भर रही है, तो वहाँ गैया उधर बैठ जाएंगे कच्चे में, इधर साहब मंदिर साहब, तो मंदिर गंदा कर कौन रहा है? और दोष दे रहे नगर निगम को, सरकार बाद में दोषी है, पहले नागरिक भी तो अपने कर्तव्य निभाएं, ये भी तो देखें आप। हम नगर निगम से करवा देंगे सफाई, लेकिन फिर बाद में कौन संभालेगा? पब्लिक आ रही है, डाल दे घास 5 रुपए की, घर से लाई को टमाटर सड़ी फड़ी को चीज पड़ी, वो डाल दी सड़क पे, गैया ऐसे किले के, देखो किले पर पूरी शहरी महिला जा रही है, मैं डाल देंगी, मैं गैया खड़ी है, सांड खड़ी है, मैं ढकेल खड़ी है, फिर साहब को नरक तुमने खत्म कराई दी, वो नरक हो रहा था। मुझे इसी बात पर सबसे गुस्सा आई थी, उस दिन से मैं कसम खा ली कि अब राघवेंद्र बेटा तुझे जगना पड़ेगा, कि इतनी बदतमीजी हो रही है शहर के अंदर कि माता बहनों को संबंध भाड़ में गया, बदबू नंगा नाच है शहर के अंदर। उस रोड पर जिस रोड पर पूरी भरतपुर की नारी शक्ति जा रही है, महिला जा रही है, तो कहां का सम्मान कर रही सरकार? कौन सी महिला का सम्मान कर रही? वहां पाकिस्तान में जाके जहां बिहारी रास्ता भी नरक बना दियो, उस दिन मैं छोड़ोगे, बस मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद ही करूंगा। उस 2 दिन खुद कर दिया, आज देखो सब सुंदर रास्ता बना दिया। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जानवर भी इंसान सीखते हैं। मैं ताजिस बात का हो रहा है कि वहां टॉयलेट तो कर रहे, अब टॉयलेट बंद कर दिया, लेकिन कुत्तों ने पॉइंट वहां रखा है, जितने भी कुत्ते आएंगे लेटे रहते वहीं आएंगे, वो इंसान जो सीख चुके हैं। तो मैं आज कमिश्नर साहब के पास गया था, मैं कमिश्नर साहब कम से कम एक ड्यूटी लगवा दूं, उस जगह परमानेंट 2 आदमी चाहिए, एक कांस्टेबल चाहिए उस जगह शाम के वक्त, तो समझ बिहारी का वो शाम के वक्त मैं एसपी साहब से अधिकारी से कहना चाहता हूँ, आप गुफान बैठे रहते हो, फील्ड में आगे बाद बिहारी शाम को आगे देखिए, सिविल ड्रेस में आगे कि क्या हालत है महिलाओं की, कोई टक्कर है रही है, भीड़ है रही है, कोई जाम है रहा है, गंदगी है रही है, वहां कारला खड़ी कर दें, पार्किंग गुंडा बैठा रखते हैं, चौबड़ जाएगी पार्किंग पे, वहां गंगा पार्किंग है ना, वो पता नहीं कौन चला रहे हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं जबरदस्ती, गुंडा कब्जा कर बैठे। इन पार्किंग को फ्री करो। फिर एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक समस्या और है जनता के अंदर, शहर के अंदर, हॉस्पिटल में जाओगे गुंडे ला पैसे, तुम दवाई फ्री दे रहे हो, इलाज फ्री दे रहे हो, सारी सुविधा कर रहे हो,
तो ये गुंडागर्दी क्यों कर पा रहे हो आप? वसूली ये सरकारी गुंडागर्दी है मेरे नहरों में। वहां जाओ नगर कोर्ट में, कचहरी में, कचहरी ऑन रोड है, वो ऑन रोड पार्किंग बना दी। ये किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हो आप? तो आप ही गुंडागर्दी गुंडागर्दी है, तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो तो सही है, और हम सही बात करें तो गुंडा। तो पार्किंग खत्म होनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। आप धारा 21 में ये है कि जन सुविधा देना सरकार का काम है, तो आप जन सुविधा है, सरकार दवाई फ्री दे रही है, हॉस्पिटल इलाज फ्री कर रहे हो, और बाहर में पार्किंग गुंडा बैठा रखे हैं, पैसे दे रखे हैं, बेबदतमीजी कर रहे हैं। ज्यादा अपराधी हैं वो सब लोग पार्किंग वाले। जब कोई ने चाहे भूलते नहीं थे ना कुछ चलिए तो मारपीट कर देंगे, बस बदतमीजी कर देंगे। कोई ट्रेन वाला, टेम्पो वाला, कोई सवारी उतारी मरीज दोबारा फट पकड़ लेंगे, लाओ। कोई मरीज दोबारा गया बाहर सामान लेने, दोबारा लाओ पैसा। तो इस भैया छोटी छोटी समस्याएं तो जनता के लिए बहुत बड़ी है। आप लोग आपस में बैठे हो, आपको कोई दिक्कत ना है। लेटरिन की बस पूरे शहर के अंदर आ रही है भाई साहब, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ने को करूंगा, अगर वास्तव में शहर भला चाह रहे हो और करना चाह रहे हो तो क्यों नहीं एक बार वॉक हो जाए शहर में मेरे साथ, एक बार वॉक कर लो, पता लग जाइए आप उनके उच्च गुस्सा बैठे हुए थे। शहर की व्यवस्थाओं के बारे में जानना है तो राघवेंद्र जी के साथ में एक बार वॉक कर लो, सारी सिचुएशन और व्यवस्थाओं के बारे में पता लग समाधान बता देंगे। यानी कि कहे हुए शब्दों से पता चल रहा है कि राघवेंद्र इंडियन गुर्जर एक नहीं बल्कि भरतपुर शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है। बात करूं हॉस्पिटलों की तो अभी इन्होंने बताया कि हर जगह पैसे को भाव दे रहे हैं। अब हालांकि कहीं किसी व्यक्ति की ऐसी हालांकि स्थिति हो जाती है कि वहां उस पर 20 रुपए भी नहीं होते, लेकिन वहां वो फंस जाता है, क्योंकि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक अस्पतालों में पैसे मांगे जाती गरीब है, सरकारी अस्पताल में गरीब ही जाते हैं। सरकारी सुविधाओं के लाभ के नाम पर हानि हो जाती है। कहां इनकी नजर नहीं है, नजर चप्पे चप्पे पर है, लेकिन ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और आंखों से लेकर दिखाना चाहते हैं, कानों तक सुनाना चाहते हैं। प्रशासन हालांकि इस चीजों को क्यों नहीं देख पा रहा है, बार बार निवेदन इंडियन राघवेंद्र गुर्जर अपने फेसबुक को लाइव के माध्यम से भी करते हैं। लेकिन मैं खास बात एक बात और पूछूंगा, ज्यादातर राघवेंद्र जी मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि आपकी सभी चीजों पर नजर है, लेकिन एक चीज खासकर ये देखा गया है कि आए दिन भरतपुर की तरफ रोडों पर आवारा गाय माँ को माता मानते हैं, उनको आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया गया है। उनकी मतलब चलते हुए वाहनों से टकरा करके उनका कोई सहारा नहीं है, हत्याएं हो रही हैं। लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्या कारण है? इस मामले में आप क्या कहें? कितना अच्छा सवाल किया है आपने। मैंने वीडियो आपने देखे, जहां भी शहर में कचरा है वहीं गौ माता खड़ी है, कचरा खा रही है। तब हो रहा है जब गौ माता की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री पुचकार रहे हैं, पूज रहे हैं, पहले योगी जी पूज रहे हैं, हमारे भजनलाल भैया पूज रहे हैं, तभी हाल है। बस अंग्रेज आ रहे तो अंग्रेज हंस रहे हैं, खुद हंस रहे किस इंडिया में देखो कहा है, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं, टूटी समझ तो रहा हूँ, बोलना पाऊँ। वो कह रहे थे वो कैसे पूजा करते हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं टट्टी खा रही है। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं देश के अंदर और गौशाला खुल रही है। कुत्ता साला ना खुली, अब तक बंदरशाला सांडशाला खुली, गौशाला खुल नहीं। क्यों? माँ कह दी बोलती, जिसको माँ कह दिया वो तो जाएगी जेल में। शर्म करो सरकारो, शर्म करो। क्यों? तुम्हारे बीजेपी कहा करता है तुम पे योजना है, कुत्ता पाल सके, अंग्रेजी कुत्ता पाल रहे हैं, दत्त सर्विस खा रहे हैं, कुत्ता को तुम पे घर पे जगह है, टट्टी करा घुमा के ले आ रहे हैं, भेजे ना पाल सको, जो हमारी माँ है। तो कहने को माँ है, कहने की बात हाथी दांत दिखाने को हो रहे हैं, खाने को हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गौ माता को, मैंने कह दी ये लड़ाई इसकी नहीं हो रही है इंसान, ये प्रकृति की लड़ाई होगी। और माता गाँव माता है, उसको इंसान समझ लाती। अरे जंगल पड़े हैं, पहले तो तुमने चारा गया कब्जा करवा दी गुंडों को, जहां भी चारा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? आवारा पशु को बेचारा नहीं पता, गैया साड़ा ने हमारा आवारा पशु धर दिया। पहले तो कह रहे हम माए बैल हमारा बाप है, जब तो पूछते खेतों में जो तुम्हारे बेचारे जब काम ले रहे, जब स्वार्थ था, जब अब स्वार्थ ना है तो काटा साले डोलन तो साड़ा दो डंडा। अब साड़ा आवारा पशु है, तुम्हारा काम नहीं करवा। कितना स्वार्थी हो इंसान, तुम्हारा काम अगर मारो, दूध निकाल के फेंक दो, दूध ना दे तो काट दो, काहे हो मानो। और जब पूछ रहे नंदी बाबा जाए, नंदी बाबा के जल चढ़ाने बोलना, तो नंदी चढ़ा रहे हो, नंदी बाबा टट्टी खा डोल लो जाकर शहर में। मैं तो भरतपुर में इसी देखे, मतलब बाहर तो पता ना कह सकूं, यहां मैंने इसी दिखा है, कहीं भी चला जाना कचरे ढेर पर, उस पर गाय सांड कचरा खाते मिलेंगे, गंदगी खाते मिलेंगे। तो तुम कौन सरकार चला रहे हो, कहां नारे दे रहे हो, कर रहे हो? तो यहां में पहले दिमाग खराब हुआ, और इसके लिए मैं सब दिलाऊंगा कह दी सरकारों से। अब आगे चलते मेरी आंदोलन नहीं चलेगी, जीव जंतु के खिलाफ भी ये चला रखे ना, गौ माता को जंगल में हम छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ सकते हम? क्या दिक्कत आ रही है? क्या घने में बैठे, भरतपुर घना है, भरतपुर के घने में आप ही बताइए, पहले गाय खूब चढ़ती थी, गाय गोबर करती है, सब जानते हैं, खाद मट्टी सोरती है, मट्टी जिंदा होती है, इसमें पौधे बनते हैं, सारी मिट्टी मर गई घने में, सब पौधे खत्म हो गए। घना जंगल हमारा खत्म हो चुका है, निर्माण तो खूब है रहे हैं, रोड बना, बा बना, या बना,
जंगल में लगने चाहिए पेड़, पक्षियों को चाहिए पेड़ पौधा बिल्कुल नहीं जंगल के अंदर, उजड़ता जा रहा है हमारा घना। ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है भक्तों का, आने वाले समय में और ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो रहा है हमारा, इसका भी हमारे ध्यान में है। ये सोचा है नहीं, यहाँ भी ध्यान है प्रकृति भी हमारा कि यहाँ पेड़ लगाएंगे, पेड़ अभियान चलवाएंगे जनता से मिलकर, क्यों लगा सकते, सरकार से मिलकर हम भी पेड़ लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, पेड़ लगाना सबका अधिकार है। प्रकृति को बचाओ, जीव को बचाओ, इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ, मक्कारी छोड़ो, ये लड़ाई होगी आगे चल रहे भारत चलने वाला है। आप याद कह रहे हो हमारा भारत हमारा ऐसे होगा हमारा जब इंसानियत जुड़ेगी, और वो लोग कब जुड़ेंगे जब कोई दिखेगा। यहाँ के नेता कहते हमेशा कहते थे, आज उनको मैं झूठे साबित कर दिया, सब मक्कारों भट्टो नेता हूँ, क्या कहते राघवेंद्र का मूड फोड़ रहे हो, क्यों आंदोलन चला रहे हो, यहाँ की पब्लिक बहुत मक्कार है, मरी पब्लिक है, उठेगी नहीं। और मैं हमेशा देख कहता हूँ कि तुमने कभी विश्वास नहीं कायम कर पाए, तुम पार्टी गुलामी करते रहे, जाति गुलामी करते रहे, अपनी गुलामी करते रहे, धंधे ठेकान देखते रहे, तुमने जनता की गुलामी कभी कभी। राघवेंद्र जनता गुलाम है, जनता गुलाम हूं जो तुम्हारे गाय शेर हो बेटा। आज मुझे कह दिया कुत्ता नहीं कहोगे जिंदगी, तुम कुत्ता कुत्ता करते रहते हो, तुम खुले शेर हो हमारे, दाड़ा खूब, जनता ने खूब दाड़ा खूब पंजे मारो तो मैं भयंकर पंजे मारूंगा। तो जनता में जनता मालिक मानू, मैं ना मानू कोई सरकार नहीं कौन, जनता ही लोकतंत्र में सब मालिक होती है। जब हम कुर्सी बैठा सकें तो कुर्सी हटा भी सकें, तनख्वाह दे सकें तो तनख्वाह बंद हो सके। 1 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, मान लो IPS है, IAS है, तनख्वाह मिल रही, मान लो 1.5 लाख जो मिल रही, वो कुर्सी बैठा हुआ, उसकी व्यवस्था में कितने लाख खर्चे रहे हैं, कितने कर्मचारी लग रहे हैं, गाड़ी कितनी जा रही है, घर में कितने नौकर लग रहे हैं, खाने वाला अलग, धोए वाला अलग, भैया वाला अलग। पहले एक राजा होता था, अब एक शहर में 10 राजा हैं, SP राजा अलग है, आई राजा अलग है, कलेक्टर राजा अलग है, ADM अलग है, कोतवाल थाने को राजा है, जेल राजा है, छोटी सी कुर्सी बाबू बैठा वो राजा है। किताबें पहले वाली है, देखो बात है, तो ये क्या व्यवहार है। और जाओ सरकारी कार्यालय में, इनका व्यवहार देख लो आप, आधार कार्ड हिंदुस्तानी बच्चों का आदि बनना है, पाकिस्तानी बांग्लादेश को बनना है, तो देश में एकार। मेरे बेटे का आधार कार्ड नहीं बना, 10 बार अलग से आती है, कौन सा कर रहे हैं, कौन सा कानून चला रहे हैं। तो इस व्यवस्था खराब लगाइए। ये नहीं है मिशन भरतपुर खत्म हो जाएगा, मिशन भरतपुर खत्म होने वाला नहीं, नाम जरूर बदल जाएगा। जब मिशन भरतपुर सफल हो जाएगा ना, फिर मिशन भारत चलेगा। तो जरूरी है हमें जनता को जुड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। ये नहीं जगह छोटी है भरतपुर, जगह जरूर छोटी है भरतपुर, लेकिन इतिहास ये रहा है, कभी हमेशा अजय रहा है। तभी मैं कहता हूं अजय लोहागढ़ की विरासत को समझो, खुद समझे जनता यहाँ की कि हम कितनी महान संस्थाएं हुए, दुनिया का यहाँ सब पहाड़ों के लिए मिट्टी की कलाई की है, इतनी सुंदर नहर। मैं कहता था कि बर्फ ना ला सकूं यार, बर्फ को चक्कर ऊपर हो, आसमान कुदरत को चक्कर है, बाकी धरती भरतपुर सूर्य न मारूंगा। अब जो खाई गिरी, राय बहादुर जी थे, एक ही नेता थे भरतपुर में, उन्होंने इंदिरा पार्क बनाया था मच्छी बाजार में। उनकी योजना थी जो शहर के अंदर कच्चा प्रकोट है ना, तो शानदार गार्डन बना दें चारों तरफ, तो सुंदर क्या सीन होते। मेरे जो खाई कब्जे कितने करवाए, और मुझे तो गुस्सा क्यों आ दिया पब्लिक पे बीच में कि जिनने लूटा है, जिनने खाई पे कब्जे करें, बिनकी जय हो, फलाने MLA फलाने जय हो, तुम भी जय करना लुटेरी की, तो लुटेरी जय बंद कर दी। भरतपुर में अपने नेताओं की जय बंद कर दो, पार्टी की जय बंद कर दो, गंगा मैया की जय बोलो, सुगंगा मैया की जय बोलो, बिहारी की जय बोलो, भरतपुर की जय बोलो, इनकी जय बोलो। ये जेल आ गए, ये नेता बेटा पढ़ी ना नेता फलाने सिंह जय हो, अबे फंसे रहे यहाँ हम गए, तुम जय कला काम का करी साले ने भरतपुर नेता, एक भी नेता बता दो भरतपुर का किसी जय कला काम करे, सबने भरतपुर का डंडा डाला। भरतपुर की जनता से आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, मैं अब तो मैं पूरा आसमान पे हूँ, आज तो मुझे दिल खुश कर दिया, दिल खा, सारे गम धो दिए, सारी मेहनत निकल गई। जो कहना मेहनत में परेशान रहा हूँ, चिड़चिड़ा रहा हूँ, वो रहा हूँ, जो अंदर से मेरा था जुनून था, वो आज इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब तू खुल के खेल, तू बंधन नहीं है ना, सारे तारे टूट गए, सारे बंधन छुट गए, अब सिर खुल गए। और ऐसे खोल दिए पब्लिक ने आज कि खूब पंजा मार, खूब धार, तो हम देखें तो कहाँ हाथ लगा। और अब मैं जमात भी नहीं कराऊंगा, आज कसम खा ले, कभी मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब जमात नहीं करा के अंदर। अब तो जज साहब से पूछेंगे काले कोट वाले अंकल थे कि हमने का गुनाह करा, तो पूछ तो लो कि एक्सरसाइज चल रही, चाय उठाए बंद कर दो, चाय बंद कर दो, तुमने आग पकड़ ली। मैं उस पुलिस वाले अधिकारी से कहना चाहता हूं जो ऊपर के आदमी पे काम कर रहा है, जनता के ऊपर कोई नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करो, अखबार वालों से कहो, उन्हें भास्कर पत्रकार होली अखबार दिला दो, होली के लिए बजरंगबली की कृपा से आपको जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरतपुर पुलिस की तो तारीफें की थी, क्या भरतपुर पुलिस की जो तारीफ की थी आपने, आपके साथ में भरतपुर पुलिस का कैसा व्यवहार था? तो पुलिस का अच्छा व्यवहार, थाने वाले बेचारे, मेरे पुलिस वाले ऐसा कोई पुलिस वाला ना जाएंगे, सब जो गया अच्छा काम कर रहा है यार, मेरे मतलब प्रेम करें पुलिस वाले मोदी, तो सबसे पहले कोतवाली बेटा करवाए, लेकिन ऊपर वाले अधिकारी होंगे ना, ये ज्यादा खतरनाक गुफा में रहे, और नाम धर दिया कोई लॉयन, कोई धर दिया टाइगर। भैया नाम धरे काम ना हो, लोन पेन दिखाओ, टायर पेन दिखाओ, जनता को बताओ हम लोन बैठे शहर में चिंता मत करो, हम देख लेंगे सब गिदड़ में। एक विकास कुमार नाम था, मैं कहीं पहले
एक लोन आया मेरी जिंदगी में पूरी सपने में पिक्चर में आती है, पिक्चर में संगम भंगम पड़ कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े अधिकारी का आपकी तरफ ऐसा रुख हो कि कुछ अच्छाइयां दिखी हो तो रोकने का प्रयास या फिर कुछ अच्छे के लिए किया। अधिकारी पढ़े लिखे हैं, IPS आज पढ़े लिखे हुए हैं, ये बहुत ऊंची कुबड़ी के हुए हैं, ये सब जाने, लेकिन मजबूरी बेचारे उनकी है, नहीं को मेरे राघवेंद्र फेवर में फटाक कर देंगे, भगा ट्रांसफर कर देंगे। तो अधिकारी में दोष ना मानो, कभी भी नहीं था। पहले ऐसे पहले थे गल साहब और गहलोत सरकार, इनने अधिकारी ऐसे नचा दिए, कलेक्टर ऐसा वो चपड़ासी हुई भगड़ होगा। हाँ सर है ना, मैं ये कैसे कलेक्टर, ये कैसे अधिकारी, सरकार ऐसी होती बदमाश। अच्छा राघवेंद्र जी, जवाहरनगर में भजनलाल शर्मा जी का, मुख्यमंत्री जी का निवास है, कब्रिस्तान उसकी तरफ आप कभी गए? उस रास्ते से क्या गंदगी है? देखो उस रास्ते पे गंदगी तो कोई नहीं है, एक चीज बता दूं, उस रास्ते पर कब्रिस्तान है जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुनी है, हाँ मट्टी डाल दी, सही कर दिया, मैंने वीडियो डाला था बीच में। वो कब्रिस्तान गंदा है क्योंकि मुस्लिमों को नेता है नहीं, कोई लीडर है नहीं, और यहाँ तो जात पात चल नहीं। मैं कह रहा हूँ शमशान और कब्रिस्तान सबके होते हैं, मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी की जाति नहीं होती, मिट्टी को धर्म नहीं होता। जब मिट्टी हो गई तो सुंदर होनी चाहिए कब्रिस्तान, वो गंदा हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, ऐसा नहीं, सबका फर्ज बनता है। सही बात, मरने के बाद वो मिट्टी हो गई, और मिट्टी भारत की है, वो किसी जाति धर्म की नहीं कि मुस्लिम मिट्टी है, हिंदू मिट्टी है। उस मिट्टी को बेचारे को ढंग से कहा, तो पानी भर रहा है कब्रिस्तान, जाके देखो गंदा हो रहा है, पानी भरा हुआ, कब्जे कर रहे हैं लोग। चाहे कोई उपचार मुस्लिम क्या हो गया, मिट्टी भारत की है, वो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। और एक और देखो तुम कि सौलिया हॉस्पिटल तक रोड बनाया है श्रीमान जी ने, पूरी सरकार ने, पूरी भरपूर इनको लगा दी है, मैं सब समझता। और सौलिया हॉस्पिटल से बिना गेट नरक बनना है, वहां करना पड़ा रहे। 20 तो नाली है, 25 नाली है रोड पर, एक हाईवे पे। जब भी वो क्या होना चाहिए, माती हटने चाहिए घने से लेकर बिना गेट तक, सीधे घने के गेट से बिना गेट दिखना चाहिए, जिससे एकदम शहर निकल के आवे। और वहां के निवासी है ना, शुरू में तो नुकसान होगा, बाद में उनको फायदा होगा, वहां शोरूम बन जाएंगे और शहर के अंदर एक नया मार्केट डेवलपमेंट हो जाएगा, शहर में विकास हो जाएगा। अच्छा हो रहा है, बोले ऐसे ही वहां कर रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे पप्पा जी हैं, जाटव नेता है राजकुमार पप्पा जी, उनके घर के सामने विवाद चल रहा है, थोड़ा दाढ़ी बना। तो मैंने पापा भाई तेने क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं यहाँ क्यों ना तोड़ दे रहे? मैंने क्या करे था, माथे ना तोड़ ला रहे, सारा चौड़ाई। तो वास्तव से कह रहे हो कि चौड़ाई करनी है, सारा चौड़ाई बिजली तक कराओ, तो अपने सामने क्यों कर रहे हो? आई साहब का ऑफिस है, संभावित कार्यालय है, पल्ला में होटल खुल नहीं है, सारा उसके वहां पे बिजली घर पे देखो, वकील ने बना रखो, रोड पे पार्किंग कर रखी है, पूरे चौड़ा करो, पूरा सुंदर करो। तो भेदभाव है, काम करो, एक ही कानून का एक ही काम होना चाहिए, कानून की एक ही गेर होनी चाहिए, सबके बराबर। तो जनता में विश्वास पैदा होता है सरकार के प्रति। मैं भजनलाल भैया से कहूंगा कि हमारे भक्तों का नाम इतना अच्छा हुआ है कि आपको सीएम बना के, हमारे भक्तों पहले बदनाम है हटता रहते, तो उस बदनामी की दाग आप धो सकते हो 805 की। और आप इतना अच्छे काम करो, राम काज करो। हम जो करें, हम पागलों को सलाह क्यों ना ले रहे? कभी बार क्या होता है, वो पागल साक्षी रहता है, जब भारतीय जनता मान नहीं ना कि अच्छे काम कर रहा हूं, तो आप क्यों ना मान रहे मेरे भैया की? आप यहाँ के नेता क्यों मान रहे हो क्या रहा है? भजनलाल भैया पे जैसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के नेता लोग हैं, वे सब ठेकेदार है। ज्यादातर जो नेता भरतों में भाजपा के हैं, वो ज्यादा ठेकेदार है और धड़ेबंदी में है। कोई बागोट को आदमी है, बीजेपी में 4-5 वोटे हैं, ये ना अकेली बीजेपी चल रही है, एक पार्टी में 4-5 वोटे हैं, तो वे कहाँ भला करेंगे? वे सोचेंगे कुछ गाँव में जाए। हमें सारे भजनलाल भैया थे कि हम तो भैया तुम्हारी पार्टी है और तुम्हारे भैया, और हम तो परिवार की तरह बात करो चाह रहे हैं। भरतों को परिवार समझो, जनता को परिवार समझो, पार्टी अलग अलग मत करो, एक परिवार की तरह विकास करो। चाहे आपको समस्या है, आप बताओ भाई भरतों ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ करेंगे, जनता को समझाएंगे। हमें कोई समस्या हमारी सुनो, अब हम भीड़ में डोले, ढक्का खा में, कोई सफाई जोड़ा में जुगाड़ा दलाल देखे हमारी बात करवा दो, हम कहाँ डोले? हम पे तो आओ ना। अब आप देखो, आप अंधे तो है नहीं, सरकार अंधी तो है नहीं, आप देख रहे भक्तों में क्या आ रहा है, आपका संपर्क सूत्र भी है, हो सकता है आपको मिसगाइड कर रहे हो, मुझे रिपोर्ट आई है कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं लोग, आपके नेता पर डोल हो रहा है, आपको चक्कर पड़ जाएगा ना। ना, आप तो अच्छी काम कर दो, नहर के, किले के, शहर की सफाई फफाई कर दो मेरी। आप कुत्ता भेज दिए, बात है भजनलाल भैया कुत्ता भेजो, कुत्ता को भारी बहुत जुदा कर देंगे, वो पहले बन जाएगा, भक्तों को कुत्ता मिल बना देंगे। काम करोगे जब, और काम नहीं किया तो भैया सरकार कोई सी हो, पार्टी कोई सी हो, नेता कोई हो, मैं तो भैया वफादारी में जनता के प्रति है। पहले भी कह चुका हूं, ना मेरी पार्टी से वफादारी, ना मेरी प्रशासन से वफादारी, मेरी वफादारी जनता के प्रति है। मैं जनता के प्रति जवाब दूंगा, मैं जनता में नहीं पिटना चाहता, जनता में बदनाम नहीं होना चाहता कि जनता के भेजो कुत्ता तू भेजो कहां, और तू क्या कर रहा, शेर तू का गई, तू क्या कर रहा हो। तो मेरी जनता की प्रति है, ये समझ ले सब। ये सोचे कि हमारा गुलाम बन जाए, बोले नहीं, गुलामी करे, जय करना। गुलामी जनता की होगी कि जनता भगवान है लोकतंत्र में। आप कौन हो? एक चौकीदार है, एक नौकर है। अब चौकीदार नौकर है, एक चौकीदार नौकर है, मालिक में डोलने। जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और जो जनता ने आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी को इतना लेवल पे पहुंचाया है,
उस लेवल के हिसाब से क्या भरतपुर मिशन की साफ सफाई या सुविधाएं या व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता? बारंबार राघवेंद्र इंडियन गुर्जर इस अपील को करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह।